Hey guys, you're watching the Apprises Clips channel जहाँ पर हम लोग अपने फुल लेंथ एपिसोड्स के शॉर्टर वर्जन डालते हैं ताकि आप लोग कम समय में मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। See you at the end of this episode. आपका ट्रांजिशन मैं जानना चाह रहा था बिकॉज इन वन ऑफ द टॉक्स दैट यू गेव आई थिंक दैट वाज TEDx टॉक यू मेंशन्ड दैट you wanted to go for Navy, right? But then you chose something very different. Why is that? And after that you became a black cat. Like, can you just help me out figure out the mindset that you went through जब आपने ये transitions किए? I had got into merchant navy. I was selected for merchant navy and मैं बिल्कुल सेट था अपनी तरफ से ना merchant navy वर्ल्ड घूमेंगे अलग अलग जगह घूमेंगे कंट्रीज़ में घूमेंगे मज़े करेंगे एंड दैट इज़ व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर NDA ऑल्सो NDA के लिए भी मैं सिलेक्ट हो गया और मेरे फादर चाहते थे कि मैं बिल्कुल जाऊँ NDA में। Hmm. एक छोटी सी चीज़ जब NDA में सिलेक्ट हुआ था ना तो मेरे साथ जो लोग थे वी वर 7 ऑफ अस हु गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ 24 एंड जो बाकी 6 थे ऑल 6 वर रिमकोलियंस RIMC करके एक है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज वहाँ के सारे थे। सो इनको देख करके ना तब आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड और एंड मुझे तब ऐसे भी नहीं पता था कि RIMC तो इसीलिए ट्रेन करती है एंड दे ऑल वेरी गुड इंटेलेक्चुअल्स एंड सब। तो मैं उसके कि जो सिलेक्टेड मैन पावर है देख करके आपको लगता है कि भैया इस लॉट के अंदर कुछ अलग है ये स्पेशल है। सो दैट इज़ व्हाई आई गॉट अट्रैक्टेड दैट वाज माय फर्स्ट थिंग कि तब मैंने डिसाइड किया कि ओके मर्चेंट नेवी छोड़ते हैं क्योंकि जब मर्चेंट नेवी में भी सिलेक्ट हुए थे तो सब तरफ के लोग थे तरह के और हम हमारे से थे कॉमन टाइप के। मैं अपने आप को कॉमन अगर मानूँ हम कॉमन टाइप के लोग सारे थे वहाँ पे तो ठीक था बट यहाँ पे लोग वो लाइक गुड द एंटायर एंड देन दे वर गाइस नेवी के यूनिफॉर्म में कोई आया था कोई आर्मी के यूनिफॉर्म में नहीं उस समय यू आर एस्पायरिंग एंड यू रियली लुक अप टू देम और कहा था यार ये करेंगे। So I joined and because of that Navy there was something again पेरेंट्स वगैरह आपके हमेशा सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं सबके पेरेंट्स फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए आपको एनकरेज जरूर कर दें बट इफ़ यू हैव टू ऑप्ट फॉर समथिंग लाइक द स्पेशल फोर्सेस या इन्फेंट्री वो हमेशा मना करेंगे आपको। या तो मेरे फादर के भी एडवाइजर्स होते थे उनके जो जूनियर्स थे दे हैड एडवाइज्ड कि आजकल तो फोर्सेस बहुत वो हो गई हैं आजकल तो दे डोंट हैव टू गो इनटू ऑपरेशन एयर डिफेंस एंड ऐसे हैं कि वो पीछे बैठे रहेंगे और सब कुछ कंप्यूटर पे होगा। तो कौशल हैज़ गॉट सिलेक्टेड तो उसको ऐसे कुछ करना चाहिए दे शुड नॉट गो इनटू ऑपरेशंस। सो ये पूरा वो था तो एंड इतने लोगों का काउंसलिंग था एंड स्पेशली मैं खुद भी डरता था कि ऐसा नहीं था कि मतलब कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे मतलब व्हेन आई मूव टू दिल्ली ऑलमोस्ट एवरी वीक वी वुड गेट इनटू फाइट। छोटा मोटा था तो कोई आकर के बुली करने की कोशिश करता था कभी बस वाले कंडक्टर ने कभी इधर वाले ने मैं उसके साथ भीड़ पड़ता था हर दिन वी यूज्ड टू गेट इनटू फाइट्स एंड ऑल। तो फाइट्स वगैरह पे वो नहीं था बट दैट फैक्ट कि कोई आपको एम करके आपके ऊपर गोली चलाएगा आपको मारने की कोशिश करेगा आप समझ रहे हैं इट्स नॉट ए वो कि आप कॉन्वॉय में चल रहे हैं गाड़ियाँ आपकी चल रही हैं एंड देन समबडी इज गोइंग टू ब्लास्ट यू ऑफ। इस बात से मुझे डर लगता था। But then why did you choose it? Then I read these books on that I would have mentioned in my TED talk also. I read this book on genocides. So दो तीन चीज़ें it just clearly stands out in my mind. First is the Baramulla incident जो मैं बार बार बताता रहता हूँ। Okay. Yeah, the Pakistani raiders had come into Kashmir. दे ऑल ये जो इनके कबाली वाला थे सबको इकट्ठा करके पाकिस्तान ने क्या किया सबको इकट्ठा किया। जब आज़ादी हुई थी तो कश्मीर इंडिपेंडेंट कंट्री था। कश्मीर ने उस समय ना पाकिस्तान को ज्वाइन किया ना इंडिया को ज्वाइन किया। पाकिस्तानियों ने क्या किया अपने सारे रेडर्स को इकट्ठा किया और लॉन्च कर दिया कि जाओ कश्मीर को ले लो। जब ये हुआ दिस इज समटाइम अराउंड 22 अक्टूबर 1947 की बात है एंड बाय 26 अक्टूबर ये सारी फोर्स पहुंच गई थी बारामूला तक। ओके। बारामूला से 40-50 किलोमीटर के अंदर है श्रीनगर एयरपोर्ट। अगर उसी रात को वो वहाँ करके श्रीनगर एयरपोर्ट ले लेते तो इंडियन आर्मी को वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलात होती। आप समझ रहे हैं जम्मू कहाँ है श्रीनगर कहाँ है जम्मू से हर जगह लड़ते श्रीनगर तक पहुँचना होता।
बट वो एक रात के लिए दे स्टेड बैक इन बारामूला। जितनी औरतें उनको मिली वहाँ पे सबको रेप किया, जितने मर्द मिले उनको सबको मारा उन्होंने। वो एक रात जो उन्होंने वहाँ पे बिताया, उसके वजह से दे लॉस्ट आउट ऑन कश्मीर। बट लेसन ये है कि उस समय जो कश्मीर का अपना आर्मी था, दे कुड नॉट हैंडल, एंड दैट इज़ द लेसन दैट आई गॉट कि अगर आपके देश की आर्मी सक्षम नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये आप डेवलपमेंट, पीस, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिकल ग्रोथ, ये सब आप बातें कुछ नहीं कर सकते, और स्पेशली विथ ए नेबर लाइक दैट। द सेम थिंग इट इज़ डन इन बांग्लादेश 1971, जब ढाका से शुरू करके दे रेप्ड एवरी वुमन दैट दे कुड फाइंड। जहाँ औरत मिल गए सबके साथ बलात्कार किया, जहाँ मर्द मिल गए सबको उन्होंने मार दिया था। तो ये जब मैंने पढ़ा और मैंने अपने आप को बताया कि श्रीमान आप भी लड़ना नहीं चाहते हैं, आप डरते हैं, और हर कोई अगर ऐसा डरेगा लड़ाई करने से तो वो जा कर के वहाँ लड़ाई करेगा कौन? हम्म, वो लड़ाई करेगा, देखिए आर्मी के अंदर बँटते हैं, कोई स्पेशल फोर्सेस जाएगा, कोई इन्फेंट्री जाएगा, और अगर कोई ऑप्ट नहीं भी करेगा, आपका एक वो भरा जाता है, फॉर्म भरा जाता है, आप अगर ऑप्ट नहीं करेंगे किसी और को वो वैकेंसी मिलेगी, वो बेचारा जाएगा वहाँ पे, बट वो ज़िंदगी भर अपने आप को कोसता रहेगा कि यार मेरे को तो सिग्नल्स में होना था, मेरे को तो इंजीनियर बनना था, और मेरे को कहाँ यहाँ पे पहाड़ों में मैं यहाँ पे ऑपरेशन, एंड आई एम श्योर वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत सारों ने किया ही है। बट ये मुझे बड़ा खटकता था उस समय कि अगर हमारे जैसे लोग नहीं जाएंगे, आई यूज्ड टू कंसिडर माई सेल्फ कि मैं आई वॉज गुड, तो अगर हमारे जैसे लोग नहीं जाएंगे तो वो जाएंगे जिनको उसमें बिल्कुल मन नहीं होगा, और वो ना ढंग से लड़ाई कर पाएंगे, और अगर वो ठीक से नहीं लड़ाई कर पाते हैं, आपके फैमिलीज पीछे हैं। yeah. सो बेस्ट ऑफ द गाइज हैव टू गो आउट एंड फाइट, एंड इसीलिए आई गॉट मोटिवेटेड। तो आई स्टार्टेड कि नहीं यार, देखते हैं, अभी तो आ गए हैं यहाँ ना, अब देखते हैं कि कहाँ तक हम खींच सकते हैं, एंड खींचते खींचते पहुँच गए हम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसका फुल लेंथ एपिसोड हमारे मेन चैनल पर जाके ज़रूर देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड बहुत सारा प्यार दें। तब तक सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।